हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांगजी विंग को सही सलामत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, पर उसने इन 1-1.5 घंटे में जो डर और एंजाइटी फील की थी, वांगजी उससे ओवरकम कर नहीं पा रहा था। इसीलिए वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और विंग को हक करके लगातार पागलों की तरह रो रहा था। वही विंग भी अपने वांगजी का, या यूँ कहा जाए अपने अल्फा का, ये प्यार देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और वो भी अनकॉन्शियसली ही वांगजी को हक बैक करके रो रहा था। बाकी चारों इन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। ऑब्वियसली बाकी चारों भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और जैसे ही उन्होंने भी विंग को देखा था, उनके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। पर वांगजी का रिएक्शन देखकर वो चारों थोड़ा शॉक भी हो चुके थे, पर फिर भी वो चारों खुश भी थे कि कहीं ना कहीं आज जाकर सही मायने में इन दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास हो रहा है। इसीलिए वो चारों भी विंग और वांगजी को थोड़ा वक्त देते हैं ताकि वो दोनों भी एक दूसरे को संभाल सके। कुछ देर बाद फाइनली वांगजी और विंग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, पर अभी भी वांगजी ने विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वो विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी इतने दिनों बाद, या यूँ कहा जाए इतने सालों बाद, अपने अल्फा का ये वार्म हक पाकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी अपने अल्फा की उस वार्मनेस को, उस लव को, केयर को फील कर रहा था। उन दोनों का ये स्वीट मोमेंट चल ही रहा था कि सॉन्गलैंग पीछे से थोड़ा साउंड करता है जिससे विंग और वांगजी का ध्यान उन चारों की तरफ भी जा सके। वांगजी और विंग का ध्यान तुरंत ही उन चारों के ऊपर चला भी जाता है, क्योंकि अब वो दोनों भी अपनी थोड़ी बेटर कंडीशन में और स्टेट ऑफ माइंड में थे। इसीलिए वो दोनों भी पीछे की तरफ देखते हैं। तुरंत ही विंग इन चारों को देखकर स्माइल करने लगता है। वही वांगजी खड़ा हो जाता है और साथ ही वो विंग को भी सपोर्ट देकर खड़ा करता है। वैसे तो विंग को कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। इनफैक्ट यूँ कहा जाए तो विंग को रेयरली एक हाथ तो खरोच लगी थी, पर वांगजी ने विंग के चक्कर में अपने हाथों को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था। खैर फिलहाल शुयांग, शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंग और म्याम्या वो चारों भी आगे आते हैं और विंग को साथ ही ग्रुप हक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी विंग के लिए परेशान थे। साथ ही शुयांग उस ग्रुप हग में वांगजी को भी इंक्लूड करता है और एक ब्यूटीफुल हग शेयर करने के बाद वो वो सब फाइनली अलग होते हैं। शुयांग विंग के फेस पर हाथ रखता है और उसे अपने कंसर्न वॉइस में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? विंग अपने हेड को नोट करता है। शाओ शिनचैन तुरंत विंग से पूछता है, इतनी देर से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम थे कहाँ? विंग अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। फाइनली वो सब एक रिलीफ की ब्रेथ लेते हैं, पर वांगजी, उसकी नज़रें लगातार अभी भी विंग पर थी। विंग और बाकी सब भी ये फील कर रहे थे और बाकी सबको भी आज वांगजी के इमोशंस क्लियरली फील हो रहे थे। इसलिए कोई भी वांगजी को कुछ भी कह नहीं रहा था। और वही दूसरी तरफ वांगजी, वो इतना ज़्यादा आज डर चुका था कि वो एक पल के लिए भी ना विंग का हाथ छोड़ रहा था, ना ही उससे अपनी नज़रें हटा रहा था। विंग को आज यहाँ सही सलामत देखकर वांगजी ही जानता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। शुयांग आज सच में खुद पर प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि विंग की लाइफ में वांगजी को वापस लाने का फैसला उसका बिल्कुल सही था और आज ये उसने सबके सामने प्रूव भी कर दिया। भले ही सिचुएशन गलत थी, पर अगर कुछ हाथ से ज़िंदगी को बिगाड़ते हैं तो कुछ संवार भी देते हैं, और आज के हादसे ने विंग और वांगजी को इनडायरेक्टली ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब ला के रखा था। ये बात कहीं ना कहीं शुयांग समझ चुका था। वही सॉन्गलैंग ऑलरेडी समझ चुका था कि सब परेशान हैं, खासकर वांगजी। इसीलिए वो सब की तरफ देखते हुए कहता है, अब सब ठीक है तो हमें घर निकलना चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही सब मान जाते हैं और कार्स की तरफ निकल जाते हैं। पर इस पूरे कुछ कदमों के सफ़र में भी वांगजी विंग का हाथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। उसने विंग का हाथ बहुत केयरफुली और टाइटली होल्ड करके रखा था। साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ से विंग को सपोर्ट भी दे रखा था। वही विंग अपने दूसरे हाथ में
वांग जी का वो खून महसूस कर सकता था। वो देख सकता था कि वांग जी के हाथ कितने ज़्यादा इंजर्ड है, पर फिर भी वो अभी वांग जी से कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि विंग जानता था कि वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन है और उसे संभालने का, या यूँ कहा जाए संभलने का, थोड़ा वक्त चाहिए। इसीलिए आज विंग वांग जी से एक वर्ड भी नहीं कहता और जो वांग जी विंग के साथ कर रहा है वो चुपचाप होने देता है। वो वांग जी के कदम से कदम मिलाते हुए उसके साथ भी चलने लगता है। कुछ ही देर बाद वो सब अपने अपने कार्स के पास थे। शुयांग अपनी कार में बैठ जाता है, साथ ही उसके पैसेंजर सीट पर शाओ शिनचैन बैठ जाता है। पीछे वांग जी बैठा हुआ था और साथ ही उसने विंग को अपनी लैप पर बिठा के रखा था। हाँ, ये सिचुएशन विंग के लिए थोड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइविंग सीट पर आगे उसके दोनों गगब बैठे हुए थे, पर फिर भी विंग वांग जी को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता। और वही दूसरी तरफ वांग जी वो इतना ज़्यादा डर चुका था ये सोचकर ही कि विंग को आज वो खो सकता था, फिर एक बार विंग उसे छोड़कर जा सकता था, ये सोचकर ही वांग जी अंदर तक इतना सहम चुका था कि वो विंग को एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहा था। उसने विंग को अपने ही लैप में बिठा के रखा था, साथ ही उसने विंग के हेड को बहुत केयरफुली अपने चेस्ट पर हाइड करके रखा था। उसका एक हाथ विंग के शोल्डर को ग्रैब किए हुए था, तो वही दूसरे हाथ से वो विंग की बैक को धीरे धीरे रफ कर रहा था ताकि विंग कंफर्टेबल हो जाए। पर अगर सच्चाई देखी जाए तो वांग जी विंग को नहीं बल्कि खुद को कंफर्ट फील कराना चाहता था, ये महसूस करके कि विंग अभी भी उसके पास है और सही सलामत है। वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और उसने अपनी आइज़ बंद कर ली थी। वही विंग वो भी अपने अल्फा के बाहों में सेफ फील कर रहा था, इसीलिए उसने भी अपनी आइज़ टाइटली बंद करके रखी थी और उसने भी अपने दोनों हाथों से अपने अल्फा को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया था। अभी विंग को कोई परवाह नहीं थी कि सामने कौन है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वही शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी विंग और वांग जी को देख रहे थे। उन दोनों के भी फेस पर स्माइल थी। आज शाओ शिनचैन जो वांग जी से नफरत करता है, वो भी वांग जी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो चुका था। इनफैक्ट कुछ देर बाद माहौल ऐसा बन चुका था कि विंग से ज़्यादा सबको डर वांग जी के लिए लग रहा था, क्योंकि वांग जी पागलों की तरह हर दीवार हर पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था कि इसके नीचे विंग हो सकता है, उसके नीचे विंग हो सकता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसने खुद को ही बहुत हर्ट कर लिया था। वो इंजर्ड था, फिर भी उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। खैर, आज वांग जी ने विंग के लिए अपना केयर, कंसर्न, लव दिखाकर सबको इस बात का यकीन दिला दिया था कि सच में वांग जी से ज़्यादा प्यार विंग से और कोई नहीं कर सकता। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी ये समझ चुके थे कि विंग और वांग जी दोनों भी शायद सो चुके हैं, इसीलिए वो भी कुछ भी बोलना सही नहीं समझते और शुयांग शांति से ड्राइव करने लगता है। करीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली वो चारों भी वह मैंशन पहुंच चुके थे। वही पीछे वाली कार में सोंगलैंग और म्याम्या भी मैंशन पहुंच चुके थे। शुयांग और शाओ शिनचैन ने बहुत शांति से और धीरे से कार के डोर को ओपन किया और वो दोनों भी बाहर निकल गए। विंग और वांग जी सच में एक दूसरे की वार्मथ पाकर एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे, इसीलिए उन दोनों को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो दोनों फाइनली मैंशन पहुंच चुके हैं। शुयांग बहुत धीरे से वांग जी के साइड का डोर ओपन करता है और विंग और वांग जी की तरफ देखता है, जो एक दूसरे को टाइटली हग करके सोए हुए थे। शुयांग उन दोनों को भी जगाना सही नहीं समझता, इसीलिए वो सोचता है कि पहले विंग को वो बेडरूम में सुला के आएगा और बाद में वांग जी को अंदर लेके जाएगा। ऑब्वियसली शुयांग भी एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था, इसीलिए वांग जी का भी वेट उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शुयांग धीरे से वांग जी के हाथों पर हाथ रखता है और वांग जी के हाथों को वो विंग की बॉडी पे से हटाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो वांग जी से विंग को फ्री कर सके। पर
शुयांग का हल्का सा टच वांग जी को तुरंत ही जगा देता है और जैसे ही वांग जी को ये फील होता है कि कोई उसे उसके विंग से दूर कर रहा है, वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और बहुत पैनिकली विंग को अपने पास खींचता है और लगभग स्क्रीम करते हुए कहता है, नहीं विंग। इतना बोलकर वो अपनी आईज ओपन करता है। वही वांग जी के ऐसे रिएक्शन से विंग भी तुरंत ही जग चुका था और वो भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को विंग के दूर जाने के इस एहसास से ही इतना ज़्यादा डर लगा था कि वो इतनी नींद में भी हड़बड़ा के उठ चुका था। इनफैक्ट उसके फोरहेड से पसीना भी तुरंत ही बहने लगा था। शुयांग तुरंत अपने हाथों को पीछे ले लेता है और वांग जी के एक शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, हम मेंशन में हैं, अंदर की तरफ चलो। वांग जी जो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और डीप ब्रेथ लेने लगता है। कुछ ही देर बाद वो फाइनली खुद को पूरी तरीके से रिलैक्स करता है और विंग को वैसे ही अपने बाहों में उठाते हुए कार की बाहर की तरफ निकलता है। उसने ब्राइडल स्टाइल विंग को अपनी बाहों में कैरी करके रखा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा कंसर्नली कहता है, वांग जी मुझे नीचे रखो, ऑलरेडी तुम इंजर्ड हो। वांग जी जो आज की इस सिचुएशन से अभी भी डरा हुआ था, वो विंग की कोई भी बात माने बिना सीधा मेंशन के अंदर एंटर करता है वैसे ही, और बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा विंग के रूम की तरफ विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। वही शुयांग, शाओ शिनचैन, सॉन्ग लैंग, मैम आज वांग जी को कोई भी नहीं रोकता। साथ ही विंग भी आज वांग जी के बाहों में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। वांग जी विंग को विंग के रूम के अंदर लाता है और वैसे ही उसे वॉशरूम में भी लेके जाता है। वो बहुत केयरफुली विंग को बाथ टब में रख देता है और हॉट वाटर स्टार्ट कर देता है। वांग जी वहाँ से उठ जाता है और शॉवर जेल, बॉडी वॉश वगैरह लाकर एक साइड को रख देता है। वो खुद विंग के ब्लेज़र को उतारता है और साथ ही विंग के शर्ट के बटन्स को भी ओपन करने लगता है। पर आज विंग को वांग जी को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत हो नहीं रही थी, क्योंकि आज वांग जी की आंखों में विंग बहुत नया इमोशन देख रहा था और वो इमोशन था डर। आज पहली बार लाइफ में विंग वांग जी की आंखों में डर देख पा रहा था। अपने प्यार को हमेशा के लिए खोने का वो डर, साथ ही अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने का वो जुनून आज वांग जी की आंखों में विंग क्लियरली देख सकता था। इसीलिए आज विंग कुछ भी करने से वांग जी को रोक नहीं रहा था, क्योंकि विंग समझ सकता था कि वांग जी जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे वांग जी का सिर्फ केयर, कंसर्न और प्योर लव है, ना कि लस्ट है या वांग जी का कोई दूसरा इंटेंशन। वांग जी विंग की बॉडी से शर्ट को हटा देता है, साथ ही वो विंग की पैंट को भी हटा देता है। अब वांग जी के सामने विंग सिर्फ बॉक्सर में था और वो बाथ टब में वैसे ही रेस्ट कर रहा था। वांग जी खुद विंग की पूरी बॉडी को धीरे धीरे वाइप करता है, साथ ही वो विंग के बॉडी के हर एक कतरे को देख रहा था कि विंग को कहीं चोट तो नहीं लगी, वो कहीं इंजर्ड तो नहीं है। उसने विंग के फेस को भी बहुत केयरफुली और सॉफ्टली वॉश किया था, साथ ही वो विंग के बालों को भी क्लीन कर रहा था। वो धीरे धीरे विंग के बालों में हाथ फेर रहा था ताकि अगर विंग के सर पर कोई इंजरी हुई है तो वो हर्ट ना हो जाए। जब वो ये पूरी तरीके से मेक श्योर कर लेता है कि विंग बिल्कुल ठीक है, वांग जी ने अब जाकर कहीं रिलीफ की ब्रेथ ली थी। वांग जी विंग को फिर से अपने बाहों में होल्ड करते हुए उस बाथ टब से उठाता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। साथ ही उसने विंग के लिए बाथरोब भी लाकर रख दिया था। वांग जी उस बाथरोब को विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये पहन लो। इतना बोलकर वांग जी विंग की तरफ अपनी बैक करके खड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली वांग जी ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया था, वो बस विंग के लिए कंसर्न था, इसीलिए आज उसने विंग के क्लोथ्स को रिमूव किया था, पर उसने उसके बॉक्सर को लास्ट तक हाथ तक नहीं लगाया था। कहीं ना कहीं
विंग को वांग जी के आज के इस बर्ताव से ये क्लियर हो चुका था कि वांग जी चाहे कुछ भी कर ले, पर एक बात से वो कभी भी नकार नहीं सकता कि वांग जी ही एक ऐसा पर्सन है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा विंग से प्यार करता है। जैसे विंग भी इस बात से आज तक मुकरता नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आज भी उसके दिल में वांग जी ही है। खैर, यही सोचते हुए विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और उसने वो बाथरोब पहन के रखा था, मतलब पहन लिया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और थोड़ा लो वॉइस में कहता है, हो गया। विंग का ये रिप्लाई सुनकर अब जाकर कहीं वांग जी विंग की तरफ पलटा था। वांग जी ने विंग को वही साइड में एक प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया और वो खुद शावर रूम में चला गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका था। धूल मिट्टी उसके भी पूरे बॉडी पर लगी हुई थी। वांग जी भी एक रिलैक्सिंग शावर लेता है और वो बाहर आता है। वही इस पूरे दौरान विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो देख सकता था कि वांग जी के हाथों में अभी भी इंजरी है, पर फिर भी अभी भी वांग जी को उस इंजरी का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। कुछ ही देर बाद वांग जी अपना शावर कंप्लीट करके अपने वेस्ट अराउंड टॉवेल लपेटकर बाहर आता है। तुरंत ही उसकी नज़र जाकर विंग की नज़रों से मिलती है। जैसे ही उन दोनों की नज़रें टकराती हैं, विंग तुरंत अपनी नज़रें चुराने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। और अब जाकर विंग को ये रियलाइज़ हुआ था कि वांग जी जब से शावर ले रहा था, कंटिन्यू विंग की इंटेंस नज़रें वांग जी की बॉडी को शेमलेसली घूर रही थी। खैर, वो ठीक था, पर क्योंकि वांग जी का ध्यान अभी पूरी तरीके से डाइवर्ट था। वो अभी भी विंग के साथ हुए उस इंसिडेंट्स के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए उसका विंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया था। उसका ध्यान विंग पर सीधा तब गया था जब वो खुद शावर रूम से बाहर आया था। वांग जी भी साइड से एक बाथरोब उठाता है और खुद पहन लेता है। वो विंग के पास जाता है और विंग को फिर से अपनी बाहों में कैरी कर लेता है। फाइनली वो दोनों भी बाथरूम से बाहर आ चुके थे। वांग जी ने बहुत केयरफुली विंग को बेड पर लेटा दिया और वो खुद रूम के डोर के पास गया। उसने वहीं से एक सर्वेंट को आवाज़ दिया और अपने लिए अपने रूम से क्लोथ लाने के लिए कह दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये विंग का रूम था, तो यहाँ वांग जी के कोई भी क्लोथ नहीं थे। वो वापस आया और उसने विंग के लिए भी कुछ क्लोथ्स निकाले। जब वांग जी विंग के क्लोथ्स निकाल ही रहा था, तब तक सर्वेंट वांग जी के क्लोथ्स भी लेके आ चुकी थी। वांग जी ने वो क्लोथ सर्वेंट के हाथ से ले लिए और तुरंत ही उसने उन क्लोथ्स को पहन लिया। अब जाकर कहीं वांग जी खुद के इमोशंस को संभालने में कामयाब हो रहा था, पर अभी तक वो पूरी तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो तुरंत ही विंग की तरफ गया और उसने विंग को उठा दिया। उसने फर्स्टली हेयर ड्रायर से विंग के पूरे बालों को अच्छी तरीके से ड्राई किया। बाद में उसने विंग को एक छोटे बच्चे की तरह क्लोथ पहनाना स्टार्ट कर दिया। आज विंग की ये बिल्कुल रेजिस्ट करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए विंग वांग जी को जो चाहे वो करने दे रहा था। इनफैक्ट वांग जी की ये पैम्परिंग विंग बस साइलेंटली और हैप्पीली इंजॉय कर रहा था। पर वो एक बात नोटिस कर रहा था कि वांग जी उससे नज़रें मिलाने में अवॉइड हो रहा है, या यूँ कहा जाए वो विंग से नज़रें नहीं मिला रहा, लगातार विंग को अवॉइड कर रहा है। विंग इस बात का रीज़न भी जानता है, क्योंकि वांग जी भी ये जानता है और मानता भी है कि विंग से ज़्यादा उसके इमोशंस को पढ़ना इस दुनिया में किसी और के लिए पॉसिबल नहीं है। और वांग जी की आंखें वांग जी के इमोशंस को शो करती हैं। अगर वांग जी विंग की आंखों से आंखें मिलाएगा तो ऑब्वियसली वांग जी के अंदर अभी जो इमोशंस का तूफान उठा है उसे विंग तुरंत ही पकड़ लेगा। इसीलिए वो विंग की आंखों से आंखें नहीं मिला रहा था। उसने फाइनली विंग को पूरी तरीके से ड्रेस्ड अप कर दिया था। उसने नीचे देखते हुए ही विंग से सॉफ्ट वॉइस में कहा, अब तुम सो जाओ।
नहीं, रुको, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, बाद में तुम सो जाना। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग ने उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर दिया। बट विंग इतना केयरफुल भी था कि उसने वांग जी के किसी भी इंजरी को हर्ट नहीं होने दिया था। उसने बहुत सॉफ्टली बट टाइटली वांग जी के हाथ को पकड़ा हुआ था। वांग जी ने ये जैसे ही फील किया कि विंग ने उसके हाथ को पकड़ा है, वो तुरंत ही पलट गया और अब जाकर कहीं वांग जी की आंखें विंग की आंखों से मिली थी। वांग जी ने तुरंत ही विंग के ऊपर से अपनी नज़रें हटा ली। विंग ने भी वांग जी के नज़रों से अपनी नज़रों को हटाते हुए सीधा वांग जी के हाथ की तरफ देखा और वांग जी को बिठाते हुए कहा, रुको, पहले इस इंजरीज को ट्रीट करने दो, बाद में चले जाना। इतना बोलकर विंग ने वांग जी को सीधा बेड पर बिठा दिया और खुद ड्रॉवर में से फर्स्ट एड किट निकालने चला गया। उसने फर्स्ट एड किट लाया और वो खुद वांग जी के पास अपने नीज के ऊपर बैठ गया। मतलब वांग जी बेड पर बैठा हुआ था और विंग नीचे नीज पर बैठा हुआ था। विंग ने वांग जी के हाथ को होल्ड किया और वो जैसे ही वो फर्स्ट एड बॉक्स खोलने वाला था, तभी वांग जी ने अपनी लो वॉइस में अपने हाथ को पीछे खींचते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना दर्द नहीं कर रहा। इतना बोलकर वो विंग के हाथों से अपने हाथ को पीछे खींचने लगा, पर विंग वो कहा कम था। उसने तुरंत ही वांग जी के हाथों को थोड़ा टाइटली पकड़ा और वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, अब तक मैंने तुम्हारी सारी बात मानी और एक भी बात के लिए रेजिस्ट नहीं किया, इवन अपने बाथरूम में भी तुम्हें अलाउ किया, तो अब तुम्हारा भी फर्ज है कि मेरी तरह गुड बॉय बनो और मेरी हर बात मानो। इतना बोलकर वांग जी की तरफ विंग गुस्से से देखने लगा। विंग की ये बात सुनने के बाद बोलती बंद हो चुकी थी। उसने जस्ट अपने हेड को नोट किया और वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा। विंग ने बहुत केयरफुली और धीरे से वांग जी के दोनों हाथों को ट्रीट किया और उन पर बैंडेज कर दी। विंग को कहीं ना कहीं वांग जी के हाथों की ऐसी सिचुएशन देखकर बहुत बुरा भी लग रहा था, पर उसके दिल में एक सुकून था कि वांग जी आज भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा वरीड होता है जितना वो पहले हुआ करता था। इनफैक्ट आज वांग जी की नज़रों में विंग की वैल्यू शायद खुद की जान से भी ज़्यादा है। ये विंग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था। विंग ने बहुत अच्छी तरीके से वांग जी के हाथों को बैंडेज कर दिया था। वांग जी ने इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने मुंह से एक वर्ड तक बाहर नहीं निकाला था। वही शुयांग, शाओ शिनचैन, म्याम म्या और सॉन्गलैंग चारों भी विंग के डोर के बाहर ही थे और वो इन दोनों की ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स को बस एंजॉय कर रहे थे। उन चारों को भी ये सही नहीं लगा कि वो विंग और वांग जी के इतने ब्यूटीफुल मोमेंट में इंटरप्ट करे। वो बस विंग और वांग जी दोनों के लिए कंसर्न थे, इसीलिए उन दोनों का हाल चाल देखने रूम में आए थे। पर उनके रूम में एंटर करने से ये ब्यूटीफुल मोमेंट स्पॉइल्ड ना हो जाए, इसीलिए वो रूम के बाहर से ही इन दोनों की एक दूसरे के लिए जो केयर है उसे देख रहे थे। वांग जी ने जब देखा कि विंग ने फाइनली उसकी इंजरी को ट्रीट कर दिया है, वो तुरंत ही विंग के हाथों से अपने हाथ को पीछे लेते हुए विंग की तरफ देखता है और लो वॉइस में ही कहता है, ये ठीक है, दर्द भी नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हारे लिए खाना लाना चाहिए। इतना बोलकर वांग जी खुद उठ गया और उसने विंग के भी शोल्डर्स पर हाथ रखकर विंग को भी उठा दिया और वो विंग को क्रॉस करके जाने ही वाला था, तभी विंग ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे फिर से अपनी ही जगह रोक दिया। उसने फिर से वांग जी को बेड पर थोड़ा हल्के से पुश किया, जिससे वांग जी बेड पर जाकर बैठ गया। विंग जो जानता था कि वांग जी अभी भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं और उसके खुद के लिए डर रहा है, वो वांग जी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे जस्ट रेस्ट करना है और मेरे ख्याल से तुम भी बहुत थक गए हो, खाना थोड़ी देर बाद खा लेंगे, अभी सोते हैं। इतना बोलकर
विंग बिना वांग जी की कोई आगे की बात सुने वांग जी को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। साथ ही वो खुद भी बेड के दूसरे साइड जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वो खुद के ऊपर भी कंबल ले लेता है और सीधा जाकर वांग जी के पास लेट जाता है। वो वांग जी के चेस्ट पर अपने हेड को रख देता है और वांग जी को एक कोआला बेयर की तरफ टाइटली जकड़ लेता है। विंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, इसीलिए वो अपनी आइज़ को बंद करता है और अपनी लो वॉइस में वांग जी से कहता है, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करो, मैं सोना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी जिसने विंग की बात सुन ली थी, इसीलिए वो भी विंग को अपने पास ले लेता है और अच्छी तरीके से उसे रैप कर लेता है। साथ ही वो अपने स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है और वो भी फाइनली अपनी आइज़ बंद कर चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे की आगोश में बहुत शांति से और पीसफुली सो चुके थे, एक दूसरे की वार्मथ को फील करते हुए। सो इनफ फॉर टुडे गाइज। आई नो मेरे फ़ैन फिक्शंस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं हर एक इमोशन को खुद फील करके बाद में उन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग भी जैसे मैं हर एक सीन को इमेजिन करके फील करती हूँ वैसे ही आप भी उसे महसूस कर सके। आई नो कभी कभी ये बोरिंग हो जाती है, बट फिर भी मैं अपने स्टोरीज और उसके हर एक सीन को पूरे इमोशंस के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। सो होपफुली आप लोग मेरे स्टोरीज़ को मेरी ही तरह इंजॉय करते होंगे। गुड बाय, टेक केयर, enjoy your beautiful life.